सफलता के लिए एक अचूक मंत्र है मेहनत, वैसे ही सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ एक अचूक मंत्र है रिवीजन। देखिए, हम आपको सिर्फ एक बार पढ़ाएंगे, हम 5 बार थोड़े पढ़ाएंगे एक चीज, हम सिर्फ आपको एक बार पढ़ाएंगे और आपको उसका रिवीजन जितना अधिक बार हो सकता है, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार। टीचर को बात क्यों याद हो जाता है? एक ही चीज को 72 बार क्लास में आकर के बोलते हैं, समझाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है टीचर को याद हो जाता है। तो वही फॉर्मूला आपको अपनाना है, मोर एंड मोर टाइम्स रिवीजन, मेहनत और रिवीजन। रिवीजन काफी ज्यादा जरूरी है, हम आपको तो पढ़ने से ज्यादा जरूरी रिवीजन है। जरूरत पड़े टेस्ट होना है, जरूरत पड़े रोज क्लास छोड़ दीजिए, लेकिन रिवीजन पूरा करके टेस्ट दीजिए, पूरा रिवीजन करके टेस्ट दीजिए। देखिए आप में क्या प्रोग्रेस होता है, देखिए आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ता है। ये सब हमने अपने जीवन में किया है। कोटा की बात बता रहे हैं, कोटा में रहे हैं 1 साल। जब टेस्ट होता था तो हम एक दिन क्लास छोड़ देते थे। शनिवार तक क्लास चलता था, रविवार को टेस्ट होता था, शुक्रवार तक क्लास किया, शनिवार को छोड़ के पूरा रिवीजन किए, टेस्ट दिए, टॉप 10 में आ जाते थे। जब रिवीजन करके नहीं देते थे, 1000 मार्क रहता था। और जब अच्छा मार्क आता है, मेहनत का परिणाम मिलता है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, और कॉन्फिडेंस का बना रहना जीवन में बहुत जरूरी है। परीक्षा क्या है जानते हैं? एग्जाम क्या है? 2 घंटा का खेल है। 2 घंटा एग्जाम हॉल में, आप कितने भी बेहतर विद्यार्थी, 2 घंटा एग्जाम हॉल में अगर आपका एग्जाम क्या है? 2 घंटा का खेल है। 2 घंटा एग्जाम हॉल में, आप कितने भी बेहतर विद्यार्थी, 2 घंटा एग्जाम हॉल में अगर आपका अपना नहीं हुआ, कुछ नहीं हो सकता है आपका। आप एकदम खराब विद्यार्थी है, 2 घंटा आपका पॉजिटिव वे में गुजर गया, अच्छा गुजर गया, आपका रिजल्ट हो जाएगा। और ये सब आता है आपकी मेहनत से, आपके अच्छे कर्मों से। अच्छे कर्मों मतलब अच्छे मार्गदर्शक के निर्देशन में रह करके पढ़ाई करने से ये सब आता है। ये सब ऑटोमेटिक आ जाता है। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत ना है, समझे? तो सेल्फ स्टडी को लेकर के हम बोले हैं क्लास का सीधा 2 गुना सेल्फ स्टडी। आप अचानक 6 घंटा के लिए अपना जो है पूरा रूटीन बना लिए और बैठ गए, कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, और आप भी डिमोटिवेट हो जाइएगा। इसलिए अगर पढ़ने का आदत नहीं है, हमको 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना है, इसको दिमाग में रखना है। लेकिन अभी हम 1 घंटा भी सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो शुरू में जब रूटीन बनाइएगा, रूटीन 1 दिन का होना चाहिए। रूटीन 1 साल, 1 माह, 1 सप्ताह तक का नहीं होना चाहिए, बल्कि रूटीन 1 दिन का होना चाहिए। लक्ष्य 1 दिन का बनाइए, 1 दिन का लक्ष्य बनाइए कि 1 दिन में हमको करना है। और रूटीन अगर आप 1 दिन का बनाते हैं, आपका रूटीन फुलफिल हो जाएगा। और अगर आपको सेल्फ स्टडी करने का आदत एकदम से नहीं है, शुरू में आप मात्र 1 घंटा बैठिए, मात्र 1 घंटा, और लगातार 1 सप्ताह तक 1 घंटा बैठिए, फिर आधा घंटा बढ़ाइएगा, फिर 1 सप्ताह तक 1.5 घंटा बैठिए, फिर आधा घंटा टाइम बढ़ाइए, फिर 1 सप्ताह तक 2 घंटा बैठिए, फिर आधा घंटा टाइम बढ़ाइए, फिर 1 सप्ताह तक 2.5 घंटा बैठिए, स्टेप बाय स्टेप। और ये चीज हमने इतिहास पढ़ के गांधी जी से सीखा, महात्मा गांधी से सीखा है। हम भी आपको बता रहे हैं 11th 12th में जब थे, रूटीन पूरे साल भर का बना लेते थे, फुलफिल नहीं होता था, मुश्किल से 1 से 2 दिन। लेकिन जब इतिहास पढ़े, गांधी जी को पढ़े, तो गांधी जी से हमको ये सीख मिला कि काम को स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। देखिए गांधी जी कैसे तरीका से काम किए। दक्षिण अफ्रीका में अनुभव लिए, भारत आए, छोटा सा चंपारण सत्याग्रह किए, छोटा सा अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल किए, छोटा सा खेड़ा सत्याग्रह किए। जब इन तीनों में सफलता मिल गया, बड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन कर दिया। और असहयोग आंदोलन से भले देश को आजादी ना मिली हो, लेकिन असहयोग आंदोलन ने एक गहरा छाप छोड़ने का काम किया है। असहयोग आंदोलन ने एक गहरा छाप छोड़ने का काम किया है। और अंग्रेजी सरकार की मजबूत पिलर के नींव को हिलाने का काम असहयोग आंदोलन ने किया। भले पिलर ध्वस्त नहीं हुआ, लेकिन पिलर को कमजोर असहयोग आंदोलन जरूर कर दिया। तो काम स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, और उसमें आपको सफलता मिलेगा। ये बात दिमाग में रखना है कि 3 घंटा क्लास है, 6 घंटा सेल्फ स्टडी। लेकिन आदत नहीं है तो पहले 1 घंटा, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर इस प्रकार से 2-3 महीना आते आते आप 6 घंटा सेल्फ स्टडी करने लगिएगा। और रूटीन 1 दिन का बनाइए, और 1 दिन का रूटीन बना करके उसको और अपने औकात के अनुसार रूटीन बनाइए, अपनी क्षमता के अनुसार रूटीन बनाइए। अगर क्षमता 2 चैप्टर क्लियर करने का है तो रूटीन में लिखेंगे आज फलना 2 चैप्टर क्लियर करेंगे, और रात में उसको देखिए। जब आपका रूटीन फुलफिल हो जाएगा ना, एक सकारात्मक एनर्जी आपके भीतर आएगा, पॉजिटिव एनर्जी। आपको लगेगा, एक विश्वास आप में अंदर से आएगा कि नहीं आज हम रूटीन फुलफिल कर लिए। तो सुबह में और जोश जुनून से आप काम कीजिएगा। अगर रूटीन फुलफिल नहीं होगा ना, तो निगेटिव एनर्जी आपके भीतर आएगा। तो इसलिए रूटीन अपने क्षमता के अनुसार और 1 दिन का बनाइए। रूटीन उतना बनाइए कि आप कर सकते हैं, उससे आपके भीतर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो जाए। और फिर अगला दिन और जोश से पढ़िएगा, उसके अगले दिन और जोश से पढ़िएगा। और यहाँ पर सप्ताह में
5 दिन पढ़ना है, 2 दिन रिवीजन। 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन रिवीजन। सप्ताह में पढ़े हुए चीजों का ही रिवीजन करना है 2 दिन, और उसी का रिवीजन 2 बार करना है, 3 बार करना है, 4 बार करना है, 5 बार करना है, जितना अधिक से अधिक बार हो सकता है रिवीजन करना। तो सेल्फ स्टडी का आपके सफलता में बहुत बड़ा योगदान होगा। और सेल्फ स्टडी में सबसे पहले क्लास में पढ़ाई गई चीजों को पढ़ना है। इसके बाद जब सेल्फ स्टडी में टाइम बचता है तो क्वेश्चन बैंक, बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक कह भी करेंगे। लेकिन आप पूरे मार्केट में सफल जितने भी विद्यार्थी हैं बिहार एसआई, जो किताब को देखा है, जो किताब को पढ़ा है, उससे पूछ लीजिएगा। कोई हमारे क्वेश्चन बैंक को लेकर के नकारात्मक विचार नहीं दे सकता है, सिर्फ सकारात्मक विचार ही देगा। और उस क्वेश्चन बैंक में 5 से 10 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ऐसे पूछे हुए मिलेंगे जो सिर्फ उसी क्वेश्चन बैंक में है। तो सेल्फ स्टडी में पहला काम क्लास में पढ़ाए गए चीजों को करना है, और दूसरा काम क्वेश्चन बैंक को करना है। बुक लिस्ट में पहला बुक जिसको शामिल करना है वो बुक है बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक। बुक लिस्ट में पहला बुक जिसे आपको करना है वो है वैधानिक चेतावनी। ये है 72 किताब पढ़ने, 72 टीचर के स्टडी मटेरियल पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 72 बार पढ़े, एक टीचर के स्टडी मटेरियल को 72 बार पढ़े, एक क्वेश्चन बैंक को 72 बार पढ़े। आपके रूम में जितना कम स्टडी मटेरियल होगा उतना बेहतर होगा। रूम में ज्यादा किताब है, भटकाव ज्यादा होगा। रूम में कम किताब है, भटकाव कम होगा। संसाधन सीमित होना चाहिए, बुक सीमित होना चाहिए, बुक सीमित होना चाहिए, संसाधन सीमित होना चाहिए। बुक लिस्ट में पहला बुक बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक। और जब भी टाइम मिले, अगर एसआई बनना है, क्वेश्चन बैंक को पहला पेज से लेकर लास्ट पेज तक खत्म कर जाइए। विद डिस्कशन, सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं, विद डिस्कशन के साथ। तो बुक लिस्ट में पहला किताब बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक, सब्जेक्टिव विद ऑब्जेक्टिव। और अगर आप सब्जेक्टिव विद ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, ना आपको लुसेंट ऑब्जेक्टिव करने की जरूरत है, ना परीक्षावाणी करने की जरूरत है, ना घटना चक्र करने की जरूरत है, ना क्राउन करने की जरूरत है, ना दिशा पब्लिकेशन की बुक करने की जरूरत है, ना अरिहंत पब्लिकेशन की बुक करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव में लुसेंट, घटना चक्र, जिसे पूर्वावलोकन भी आप लोग कहते हैं, परीक्षावाणी, अन्य जितने भी ऑब्जेक्टिव है सबका कलेक्शन संस्थान के स्टडी मटेरियल में दे दिए। सिर्फ संस्थान का स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन बैंक। और इसके साथ साथ एक पीडी का किताब जोड़ लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण मासिक, प्रतियोगिता दर्पण मासिक, प्रतियोगिता दर्पण मासिक, बस इतना। चौथा, किसी भी सोर्स को आपको अपनाने की जरूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग में भी हम लोग देंगे ही स्टडी मटेरियल, सर पढ़ाएंगे। बुक लिस्ट में सिर्फ इतना, और सेल्फ स्टडी हम आपको समझा ही दिए।